हथौड़े और पत्थर का इंतहाई मुजर्रब और करामत वजीफा। इस वजीफे को एक बार लाजमी अपनी जिंदगी में आजमा कर देख लो। अगर रिस्क आप पर मेहरबान ना हो जाए फिर कहना, अल्लाह पाक की रहमतें बहाना तलाश करेंगी आपको रोजी रोजगार आप तक पहुंचाने की। ये पत्थर और हथौड़ी का इतना मुजर्रब अमल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, सुबह के वक्त मैंने इस वजीफे को किया और शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो गया। ये वो ताकतवर वजीफा है कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस वजीफे को किसी भी दिन कर लेते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ के जो मांगोगे आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हथौड़े और पत्थर और 5 के सिक्के का इंतहाई मुजर्रब अमल है। इस अमल को करने के बाद यकीन जाने आप सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे और आपके मामलात इस तरह से हल होना शुरू हो जाएंगे कि गोया आप कभी परेशान थे ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये सुनने में भी बात बहुत अजीब सी लगती है कि हथौड़ी और पत्थर का कौन सा वजीफा आ गया और 5 का सिक्का, ऐसा कौन सा ये अमल है जो हमारे अंदर आसानियां पैदा करेगा, हमारी जिंदगी में इतनी आसानियां पैदा करेगा। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों का आजमाया हुआ वजीफा है। बहुत से लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि पिछले दौर में तो सिक्के नहीं चलते थे, दिरहम और दिनार चलते थे। प्यारे दोस्तों, बात आपकी सही है, लेकिन ये करने वाला अमल सिर्फ सिक्कों पर ही है। अब मैं अगर ये कहूँ कि सोने के सिक्के पर अमल करें तो बेशक आपकी वो इतनी इस्तेताब नहीं होगी, क्योंकि उस दौर के अंदर सोने की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस दौर के अंदर सोने की वैल्यू है। तो लिहाजा अगर मैं चांदी के सिक्के का भी आपसे कहूंगा तो आप उसका भी ये वजीफा नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत कदीमों साल पुरानी किताब से मैंने ये अमल निकाला है। कम अज कम 800 से 900 साल पुरानी किताब से ये निकला हुआ अमल है, क्योंकि प्यारे दोस्तों उस वक्त हथौड़ी और पत्थर बआसानी मिल जाते थे और हर कोई इसका ही काम करता था। तो लिहाजा आज के दौर में तो खैर मशीनों से काम लिया जाता है, हथौड़ी और पत्थर के इतने काम नहीं होते। अगर हथौड़ी का काम भी होता तो सिर्फ दीवार में कीले ठोकने का होता है, लेकिन अब तो वो भी बहुत कम होता चला जा रहा है। हर कोई ड्रिल मशीन से ही लगाता है और रावल बोल्ट के जरिए वो अपनी दीवार को एक अच्छा तरह से बनाने के लिए इस अमल को सरअंजाम देता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हथौड़ी हर दूसरे घर में मौजूद होती ही है। अगर आपके पास नहीं हो, अपने किसी दोस्त से मांग लें, कुछ वक्त के लिए मांग लें, क्योंकि एक ही बार ये करने वाला अमल है। और सिक्के के अंदर 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन 5 के सिक्के की थोड़ी वैल्यू है। तो लिहाजा 5 का सिक्का आपको बआसानी मिल जाएगा और 10 का सिक्का भी आपको बआसानी मिल सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने करना किस तरीके से इस वजीफे को जरा ध्यान से मुकम्मल मुलाहिजा कर लें, क्योंकि ये अमल मुकम्मल अमल है, ये अमल मुस्तनद अमल है और ये अमल आपको इस तरह से करके देगा कि अल्लाह पाक आपके लिए परेशानियों के जो दरवाजे आपके लिए खुल गए थे वो सब बंद हो जाएंगे। आपके ऊपर जितनी आजमाइशें आप पर आ गई थी, अल्लाह पाक उन सारी आजमाइशों को उठा लेगा। अल्लाह पाक आपकी रोजी रोजगार में इतनी बरकतें वुसअतें अता करेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप लोग रात को सोएंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उठेंगे तो अल्लाह पाक आपको इतना नवाज देगा कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार आजमाने में क्या हर्ज है। अव्वल तो मैं ये कहूंगा कि कामिल एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें, लेकिन प्यारे दोस्तों एक बार सच्चे दिल के साथ भरोसा करके तो देखें। मेरे को आप कोई उजरत तो नहीं दे रहे या फिर मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा। और अमल क्या है, बामुश्किल ये आपका अमल 5 मिनट का होगा और एक 5 के सिक्के पे तो करने वाला अमल है, या 10 के सिक्के पे आप लोग अमल कर लें। एक छोटा सा अमल है, छोटा सा वजीफा है, 5 मिनट अपनी जिंदगी के निकाल के देख लें, इस टोटकी को करके देख लें। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने ये फरमाया है कि जो ये सिक्के होते हैं ये शैतान की वो होती है, खुराक होती है, ग़िज़ा होती है शैतान की। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को एक बार आजमा के देख लें अपनी जिंदगी में। अगर आपके साथ वैसे मामलात हुए, रूहानियत वाले मामलात हुए, नजर बद हुई, या फिर शैतान ने आपका पूरी तरीके से काट कर लिया है, फिर हिसार कर लिया, अगर इस तरीके के आपके मामलात हुए, यकीन जाने मामलात आपके हल हो जाएंगे। ये टोटका ऐसा टोटका है कि आपको ऐसा करके देगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। और एक अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है, एक कुरान की आयत पढ़नी है जो है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, इसका विर्द करना है। अमल को जरा मुलाहिजा कर लें, अमल किस तरीके से किया जाएगा।
कोई भी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद इस अमल को आप लोग कर सकते हैं। अव्वल तो नमाज के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद अगर आप लोग अमल करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो लिहाजा कोई सी भी वक्त की आपने नमाज पढ़ी, फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, कोई सी भी वक्त की आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने इस अमल को करना है। अपने घर में भी इस अमल को कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इस वजीफे को कर रहे हो तो आपको कोई परेशान ना करे, आप दाएं बाएं ना देखें और आप हत्ता के मुस्कुराएं भी नहीं। आपने इस अमल को पूरे कामिल यकीन के साथ, पूरे अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए आप लोगों ने इस अमल को करना है। तो लिहाजा करना किस तरीके से है, सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको 3 मरतबा पढ़ लें और 3 बार ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है। कोई और सा दुरूद अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई और सा दुरूद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने एक पत्थर लेना है, थोड़ा मजबूत सा पत्थर लिएगा। थोड़ा मजबूत पत्थर होता है ना, तो जिसे हम लोग अपनी जबान में चिकना पत्थर कहते हैं, उस पत्थर को आप लोग ले लें, उसको अपनी जमीन पे रख लें अपने पास। उसके ऊपर आप लोग 5 का या 10 का सिक्का रख लें, 5 का सिक्का रख लें या 10 का सिक्का रख लें। और फिर आप लोगों ने जरब लगानी है हथौड़े से, ज्यादा जोर से भी नहीं लगाइएगा कि पत्थर टूट गया, एक नॉर्मल अंदाज में जरब लगाइएगा। और आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है, आपने पढ़ना अल्लाहु समद और एक जरब मारेंगे, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे अल्लाहु समद, फिर दूसरी तरफ मारेंगे, फिर आप कहेंगे तीसरी दफा अल्लाहु समद और तीसरी तरफ मारेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने 200 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है और हर एक बार पढ़ने के बाद आपने एक जरब लगानी है। अब आपने 200 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लिया और 200 जरबे भी आपने लगा दी। हो सकता है पत्थर आपका टूट जाए, तो लिहाजा 5-6 पत्थर आप लोग अपने साथ लेके रख लिएगा और पत्थर फिर चेंज करते रहिएगा, जब टूट जाए तो फिर दूसरा पत्थर आप लोग ले लिएगा। लेकिन आपने इस अमल को कामिल भरोसे और तवज्जो के साथ करना है। आपने दाएं बाएं नहीं देखना, आपने किसी और फजूल ख्यालात में नहीं पड़ना, आपने वसवसों का शिकार नहीं होना। आपने अल्लाह पाक में कामिल भरोसा रखते हुए और अल्लाह पाक के हुजूर आप यही दुआ कर रहे हो कि मेरे मालिक मेरे जो माली मामलात हैं उन सब में आसानी फरमा दे, बेशक तू बेहतरीन कारसाज है, बेशक तू बेहतरीन पालने वाला है। तो लिहाजा इस तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे अल्फाजों के साथ अल्लाह पाक से आप लोग अल्लाह की हम्दो सना बयान कर सकते हैं, आप लोग अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। और फिर जब आप लोग अल्लाह पाक से मांग लें, जो भी आप लोगों को मांगना है, जो आपकी हाजत है, अब वो आप अपने जहन में तसव्वुर करते हुए आप लोग अल्लाह उस समझ पढ़ते हुए ज़रबे लगाएंगे। और जब आपने 200 बार पढ़ लिया और आपकी ज़रब मुकम्मल हो गई तो फिर आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे और उसके बाद आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगनी है अल्लाह पाक से और अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ दुआ मांगनी है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोग हरगिज भी हकीर नहीं समझिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि ये कौन सा अमल आ गया कि हथौड़े और पत्थर का। प्यारे दोस्तों, एक बार आजमा के देखें, मैं आपको किस तरह से समझाऊं, एक बार आप आजमा के तो देखें। 5-10 रुपए का मेरे ऊपर भरोसा तो करके देखें, देने वाली जात तो अल्लाह ही की है, बेशक मैं तो आपको बता रहा हूँ देने वाली जात मेरे अल्लाह की ही है, लेकिन कामिल यकीन और कामिल भरोसे के साथ जब आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल, ये वजीफा आपको इसी तरीके से करके देगा जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और लिहाजा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन में प्रेस भी कर लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। और जो मेरे दोस्त भी मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की हर बीमारी को, परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के लिए बेशुमार की आसानी फरमाए, अल्लाह पाक उन सब को बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह पाक जिनके माँ बाप इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उन सब की बेहिसाब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की कुबूर को रोशन फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के लिबास को जन्नती लिबास से तब्दील फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के मकामात में, दर्जात में बेशुमार की बुलंदी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।